सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को आज नहीं करने का प्रोग्राम बंद करिए, क्योंकि हम कायर कमजोर नपुंसक हो गए। सादा जजत आज की शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। सर्च कह दिया स्पष्ट प्रकार से। गुजरात की बात कर रहे हैं। शुरुआत सीधा उससे वही करते हैं, गुजरात से। लगता नहीं वैसे गुजरात जैनों को गढ़ है। हाँ, मुख्यमंत्री भी जैन है और सब कुछ जैन और श्वेतांबर भाई हो तो जैन ही जैन पूरी तरह से। और वहीं भरूच के अंदर अगर एक साध्वी से शील भंग की कोशिश होती है तो सोच लीजिए कि अपने अंदर कायरता कहती है सांप जैसे कूट कूट कर भर गई। अहिंसा के नकाब के अंदर बेनकाब करते तो हमारे अंदर डरपोक कायरपन ही रह गया है। बेल्ट से मारा गया। ये भरूच की बात कर रहे हैं। आज के बिहार की सुबह की बात की घटना बता रहे हैं आपको। हैरानगी होती है कि हमारे इतने कमजोर हो गए हैं, इतने लाचार हो गए हैं। अरे वास्तव में हम अपाहिज हो गए हैं। अपने साथियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आर्य को सुरक्षा नहीं कर सकते। अरे हम घर बार की सुरक्षा करेंगे आज सब। बस हम समझते हैं हम संपन्न इतने हैं कि हमारी इज्जत कहीं भी कोई भी लूट ले, सरे बाजार लूट जाए, हमें चिंता कुछ नहीं होती है। हमारी बात तो विश्वास नहीं हुआ। जिनके साथ घटना घटी जरा उनसे सुन लीजिए, गुजराती में समझ आ जाएगा। सुन लीजिए आज हमारा समाज किधर से किधर भटक गया है। अरे अपने साधुओं की साध्वियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, आज इतना कमजोर हो गया है। कहते थे क्षत्रिय हैं, आज क्षत्रिय नहीं, आज तो हम असहाय अपाहिज कमजोर हैं। सुनिए। હું કેશોદના તાલુકા પંચાયત સભ્ય છું, સમી સીટનો ઉમેદવાર છું. અને આ મહારાજ સાહેબ જે હું સવારમાં માર્કેટે જતો હતો તે ટાઈમે મહારાજ સાહેબ ચાલતા આવતા હતા. તે ટાઈમે આ પાછળ આવતો હશે પણ પટ્ટા ને પટ્ટે મારતો હતો મહારાજ સાહેબને ને લોકોને. એટલે મેં જોયા કે આ શું છે બધું. તો પછી હું ગયો હતો, મારા સામે આવે એટેક કર્યું, મને સામે પટ્ટો માર્યો મોં પર પહેલો. પછી મેં એને માર્યો. એટલે મારા ડ્રાઈવર બે એક હતા, મારા પાછળથી આવતા હતા. એમને મને જોયો કોઈ જો ઝપાઝપી થઈ શકતી હતી. એટલે એ લોકો તૈયારીમાં મારા કાને ઉભા થઈ ગયા અને અમે માર્યો એને. પછી આવ્યા તૈયારી ટેન્કર પાછળ ટીંગાઈને અહીંયા ચોકડી પર નાખી આવ્યો. એટલે હું ભરૂચથી સીધો પાછો રિટર્ન વાળ્યો. એટલે મેં એને ચોકડી પર જોયો. એટલે મેં પકડી. એટલે તરત મારા શેઠ છે, હું જે દુકાનનો માલ લઉં છું તે ચંદ્રેશ કુમાર કરીને છે, એમને મેં ફોન કર્યો કે આવી રીતે પોલીસને પ્રોટેક્શન માગો તમે, બાકી અહીંયા હું એને માર નાખીશ. એટલે એને અહીંયા પછી પકડીને અમે બેહાડી રાખ્યો હતો. અને પછી બધાને બેહાડ્યા. પછી પોલીસવાળા આવતા સુધી અમે વાત જોઈએ હમણાં. પછી એને સ્ટોપને ફોન કર્યો હતો, તમે શાંતિલાલ સ્ટોપને મેં જ ફોન કર્યો અહીંયાથી પેલા બલાભાઈ કરથી નંબર લઈને. અને મહારાજ સાહેબને એ લોકોએ એવો માર મારતો હતો એ લોકો કે જેને ઢોરને ટકેરે છે આવી રીતે સમૂહ મેં ઢોરને હાથા હોય ને એવી રીતે હારે એ રીતના મેં જોયેલા છે એમને. અને પોલીસ કદાચ કાર્યવાહી નહીં કરે તો હું અહીંયા ચક્કા જામ કરી દઈશ. બરાબર છે, અમે તમારી સાથે છીએ. દેવળ ગામમાંથી બનાવ આપણે સાધુ સંતોને બનાવ બન્યો છે. એ આપણે બંને ભરૂચથી આવતા હતા અને એ લોકોને પત્તે માર્યા. પછીનો બચાવ પક્ષની અંદર અમે બી બધા સાત સમીર પર ભેગા થયા હતા. પણ એ ભાઈ કોઈને ગોઠતો નહોતો. અને પછી અમારા બી ગામના વડીલો અને છોકરાઓને બી હાથ ચાલાકી કરવા માંડ્યો. ત્યાં પછી અમે થોડોક એને મેથી પાક કર્યો અને પછી સાધુ સંતોને બી વધારે એમને માર માર્યો હતો. અને પછી પોલીસ પ્રોટેક્શન મંગાવ્યું. તમારું નામ? મારું નામ અશ્વિનભાઈ અરવિંદભાઈ રાઠોડ છે. ડેરોલ મારી મધર સરપંચ છે. ઓકે. અને આ બાબતે શું થવું જોઈએ હવે આગળ? આ બાબતે આગળ કાર્યવાહી નહીં થાય તો અહીં ઘડી અમે સાધુ સંતો વિરુદ્ધ ગઈને ચક્કાજામ અહીં ગઈ રોડ પર ચક્કાજામ કરીશું. और अब दुख की खबर। कल 3 और आज एक 4 साधुओं का देवलोक गमन। सोचने में हैरानी हो जाती है। महाशमर जी के शिष्य, आचार्य श्री के शिष्य हैं मुनि हर्षलाल स्वामी जी। बालोत्र के पास करान गांव में आज सुबह 5 बजे देवलोक गमन हो गया और शाम को अंतिम क्रियाएं की गई। और कल 1, 2, 3 संतों के कल देवलोक गमन की सूचनाएं मिली हैं। चिरंजीव मुनि जी, सुमति मुनि जी के शिष्य हैं। ये तीनों सूचनाएं स्थानकवासी समाज से मिली। कल सुबह लगभग 4 बजे जब देखा उनको तो देखा खून की उल्टियां हो रही हैं और प्राण छोड़ दिए। मालूम चला कि कल एक दिन पहले उन्हें बहुत तबीयत खराब हो गई थी। कारण इससे जो तापमान चल रहा है ना 45, 46, 47, जो संभवतः कहा जा रहा है कि लू के थपेड़ों से मार में उनकी है। 1967 में जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर और 2021 में उन्होंने दीक्षा ली थी। ये देख रहे हैं अंतिम क्रिया में जो लोग फिर अंतिम क्रियाएं हुई। आज हमें साधुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना होगा। जैसे ठंड भयानक होती है ऐसे जो लू के थपेड़े होते हैं इसमें बहुत भयानक होते हैं। हमारे संत एकदम नपातुला दिगंबर संत तो सिर्फ एक बार आहार, एक बार अंजलि में सब कुछ। और इस तरीके से जब युवा जब इस तरह से देवलोक होता है तो कहीं ना कहीं चिंतन की बात हो ही जाती है। स्थानक निवासी में 3 देवलोकों में पहले ये चिरंजीव मुनि जी युवा
जो लू के थप्पड़ों से सह नहीं पाए और प्राणों को उन्होंने अंतिम आज सुबह 4 बजे त्याग दिया। ये देख रहे हैं सूचना इस सनाकवासी समाज की 1, 2, 3। अब तीसरी जो है ये है बीकानेर से। सूर्य और महासाब प्रातः 7:30 बजे कल, और महासती मंजुला जी जोधपुर में प्रातः 9:30 बजे इनका भी देवलोक गमन हो गया। जो सूचना ये मिली है चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। कल कुंतुगिरी में एक गजब का उत्साह था, महोत्सव था। देख रहे हैं कर्नाटक की जगह जगह से 13 भट्टारक एक जगह तय हुए थे। पहले नवग्रह तीर्थ में गए थे आचार्य गुरुदंडी के पास, और फिर वहां से पहुंचे कुंतुगिरी। कल के दृश्य देख रहे हैं आप, जब सबने मिलकर गणाचार्य कुंतु सागर जी से अनुरोध किया, विनय किया, गुणानुवाद किया, सब कुछ किया। उनके संग के शिष्य भी और मौजूद थे। दृश्य बहुत गजब के थे, आनंद के थे। उनके सबका था कि गुरुवर अब आप कर्नाटक की ओर यह प्रभावना करें, आज उसकी बहुत नितांत आवश्यकता हो गई है। उन्होंने स्वीकार किया। जब सब करते हैं अनुरोध तो कहते हैं भक्तों के अंदर गुरु भी मिल जाते हैं, शिष्यों की बात को कभी टाल नहीं पाते हैं। ये दृश्य हैं कल रविवार के कुंतुगिरी के गणाचार्य कुंतु सागर जी का, जब गुणानुवाद और उनका सब कुछ किया गया इन 13 भट्टारकों को और उनके शिष्यों द्वारा। एक अभूतपूर्व कार्यक्रम था, गजब का उत्साह था और सबकी अनुमोदना थी और गुरुवर ने इसको स्वीकारा था। और यह था सबसे अभूतपूर्व प्रवेश। कहां पर? एक तरफ भरूच में दर्दनाक घटना हुई, तो कल रविवार की देख रहे दृश्य आप प्रातः काल के अहमदाबाद के आचार्य पुलक सागर जी का गजब का प्रवेश आनंद के साथ। अरे भक्तों ने जो उत्साह दिखाया, हजारों के हजूम के अंदर गजब 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 था। हर कुछ जैसे देख कर तैयारियां बहुत की थी, लेकिन सब तैयारियां के ड्रेस कोड हुआ, सब कुछ महिलाओं का, युवाओं का, बच्चों का, कहते हैं इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वे ड्रेस कोड उसमें कहीं ना कहीं दब ही गया। इस रोमांच भरे, इस उत्साह भरे प्रवेश में जो गजब का था, हर रूप में एक नया नवीरा था, आकर्षक था। आखिर आचार्य पुलक सागर जी का यह प्रवेश था। और फिर कल क्या खास बात ये देखिए, ये गेट बंद रखा था, जैसे अहमदाबाद का द्वार बंद है, जब आचार्य श्री आएंगे प्रवेश होगा तभी ये दरवाजा खुलेगा अहमदाबाद नगर का। कुछ इस तरीके से रूप देखा था। जैसे ही आचार्य श्री आए और उन्होंने तब ये कहते हैं अहमदाबाद नगर का यह प्रवेश द्वार खुल गया, उनको यहीं से अंदर प्रवेश दिया गया। एक गजब की परिकल्पनाएं जो कल देखते ही बनती थी। आरती में जो आप देखते हो दृश्य, यह इस तरह के प्रवेश ने सबको आनंदित आनंद में झूमने को जैसे मजबूर कर दिया। सब उठ गए और सब आनंदित थे, अब आनंदित ही रहेंगे। और यह है शशांक जैन, बिजनौर का रहने वाला, कोटा से आ रहा था हजरत निजामुद्दीन के लिए। 24 तारीख की घटना बता रहे हैं, नंदा देवी एक्सप्रेस में था। हिंडौन सवाई माधोपुर के बीच में मालूम चला कि माता जी साथ पारुल जाने था। कहाँ? कोटा में पढ़ा था, एलन इंस्टीट्यूट में। 26 को एग्जाम है उसका, मुरादाबाद के अंदर था IIT के लिए। कहते जब आया तो अचानक मालूम चला कि उसका पर्स भी वहीं रखा है, डिजिटल घड़ी भी है और उसका सब कुछ सामान रखा है, और वह गायब हो गया। माँ हैरान हो गई, परेशान हो गई। उन्होंने वहीं पर जो RPF होती रेलवे पुलिस, उससे कहा, संपर्क किया गया। कहाँ चला गया? थोड़ा परेशान सा था। और फिर कल जब मिला ये परसों, उसके बाद तो बहुत शांति मिली। हमने यहाँ के SI जो मीना जी थे उनसे बात करी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि कई बार स्टेशनों पर उतर कर हमें ऐसी भूल हो जाती है कि प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, कंफ्यूज हो गया वो, और हड़बड़ाहट के अंदर इधर की बजाय उधर मालवा एक्सप्रेस में बैठ गया। और जब पहुंच गया उस पर ढूंढता तो जाके परेशान हो गया। करे गया किसी दूसरे जिले के, उसने फिर अपने पिताजी को फोन किया। उधर पिताजी को जैसे फोन कर रुका, इधर रेलवे पुलिस ने संपर्क कर लिया था। तो मालूम चला कि उसका अभी अभी पिताजी से संपर्क हुआ है। लोकेशन ट्रेस होने लगी। जब ट्रेस कर ली गई तब जाके उसको पहचाना गया। कहा जरा उसका दिमाग संतुलन नहीं था, एक बहुत तरीके से दिमाग घबराहट में था। युवा भी एकदम घबरा गया कि ऐसा हुआ क्या। बाद में वह माता पिता को सौंप दिया गया और वह बिजनौर वापस ला रहे थे। कल उसका एग्जाम था IIT की, इतना ही सूचना मिली है। पर यह इसलिए है, कभी भी प्लेटफॉर्म पर उतरे तो होशियारी रखें और जल्दबाजी में ऐसे ना करें जैसी गलती शशांक ने। जाते जाते दृश्य देख लीजिए, श्रमण संस्कृति
प्रशिक्षण का ये शिविर चल रहा है, जिसका समापन में यह परीक्षा के दृश्य दिख रहे हैं। पूरा पढ़ा लिया, कितना अंदर गया, यह परीक्षा ही बताती है। और इस तरीके से इस समय में जगह जगह देश में हमें संस्कारों के लिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। आपको देते रहेंगे। यह परीक्षाएं, नैतिकता का पाठ हमें किसी किताब में, किसी स्कूल में नहीं मिल रहा, जिसकी आवश्यकता है आज। क्योंकि नैतिकता अगर हमारी मजबूत रहेगी तभी हम संस्कारों को, अपने उसकी पहचान को आगे बना पाएंगे। नहीं तो यह H2O जल पानी करते करते रासायनिक समिश्रणों में, मैथ के फार्मूलों में कुछ नहीं मिलता है जब तक संस्कार अपने जीवंत नहीं रहते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नहीं जाने पर। हाँ, कल बात करेंगे। आज तो कायरता का एक टेलर देखा है, कल सुबह 8 बजे देखिएगा डूब मरने वाली बात चुल्लू भर पानी के लिए, जो फख्र से कहते हैं हम आचार्य जी के शिष्य हैं, हम उसके शिष्य, सब भूल जाना किसी के नहीं हो। अरे हम कहे भक्त कम खत भी नहीं हो। सुबह 8 बजे तक इंतजार कीजिए बस।